मुजफ्फरनगर जनपद में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक, रबर, टायर और औद्योगिक कचरे को जलाए जाने से फैल रहे गंभीर वायु प्रदूषण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक, रबर, टायर तथा दिल्ली से आने वाले आरडीएफ कचरे को धड़ल्ले से जलाया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का खुला उल्लंघन है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। नागरिकों का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण दमा, टीबी, फेफड़ों की बीमारियां, आंखों में जलन और कैंसर जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर पड़ रहा है। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ एफआईआर, संयुक्त छापेमारी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन किया जाएगा। प्रदूषण के खिलाफ जनपद मुजफ्फरनगर में आवाज उठा रहे, परंतु यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेतागण, जिन्हें जनता ने नेताओं को चुन के भेजा, ये इतने लापरवाह और इतने बहरे हो गए कि इन्हें एक तो हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही और एक इन्हें मुजफ्फरनगर में जो प्रदूषण बढ़ रहा वो दिखाई नहीं दे रहा। तो शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जोरदार होना चाहिए। आज हमारे साथी विजय हिंदुस्तानी जी है, इन्होंने शहीद भगत सिंह जी का रूप धारण करा, इन्होंने अपने आप को बेड़ियों से जकड़ा। इन्होंने बेड़ियों से जकड़ के समाज को एक मैसेज दिया कि जनता को भी प्रदूषण ने इसी तरह जकड़ लिया। हमारे जनपद में दिल्ली से आरडीएफ मंगाया जा रहा और लखनऊ से आरडीएफ आ रहा। जहां तो दिल्ली से और लखनऊ से यहाँ विकास कार्य आने चाहिए, परंतु हमारे नेताओं को मंगाना भी तो क्या सूझा, ये आरडीएफ मंगा रहे और यहाँ मानकों के विपरीत आरडीएफ को जलाया जा रहा है। जबकि जो मानक है, जो मानक फैक्ट्रियों में निर्धारित किए गए हैं, वह है कि वो गंदा कूड़ा कचरा जो आता है उसे पहले सुखाया जाता है, उसकी मिट्टी अलग करने के बाद उसे कटर से काटने के बाद जब उसे जलाया जाता है। परंतु फिर भी उसे लगातार जलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे जनपद में। परंतु कोई अधिकारी और कोई नेता आम जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जी, मुजफ्फरनगर का हाल ऐसा हो चुका है, यहाँ संसार में दो चीज फ्री थी, पानी और हवा। इस समय पानी भी खराब हो चुका है मुजफ्फरनगर का, हवा भी खराब हो चुकी है। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 58 फैक्ट्री है और कहीं इन फैक्ट्री से पब्लिक को कहने की कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारी हो रही है। आज दिन लोग मर रहे हैं और कहीं मानक के आधार पर फैक्ट्री नहीं चल रही है और यहाँ नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। सांस लेना दुभर है। ऐसा हाल है कि आने वाला भविष्य बड़ा बेकार है मुजफ्फरनगर का। और कहीं ना कहीं हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, अधिकारी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी है? क्या मजबूरी है, क्या कारण है? क्या एक जान से प्यारी ये फैक्ट्री होगी? ये फैक्ट्री होगी क्या पब्लिक की जान से प्यारी ये फैक्ट्री होगी? क्या जान की कीमत इतनी कम होगी कि यहाँ के लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मल्ली के कारण रोड पर मल्ली बिखर रही है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों का पानी पीला पड़ चुका है, काला पड़ चुका है और कैंसर जैसी बीमारी से तड़प तड़प कर मरे। मजदूर और किसान आदमी कहाँ से इतना पैसा लाए? दो ट्रांसप्लांट कराए, कहाँ से इतना पैसा लाए? क्या करे? अपने बाबा को दिखाए, अपने पिताजी को दिखाए, अपने आप को दिखाए, बच्चों को दिखाए। क्या मैं तो कहना चाहता हूँ, ये फैक्ट्री मालिक से कहना चाहता हूँ, जब फैक्ट्री के इतने मानक अच्छे हैं, आप लोग अपने परिवार के साथ में फैक्ट्री के बराबर में क्यों मकान बनाकर रहते? क्यों नहीं रहते? क्या आप मानक बताने से काम चल जाएगा? आप इन फैक्ट्री में सुधारने की कोशिश करें और अगर नहीं सुधारते, जन आंदोलन बड़ी जल्दी बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे और एक जन आंदोलन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से यहाँ लोग आएंगे और जन आंदोलन बनेगा और कहने के तभी ये लोग जागेंगे।